मंतोखेल साहब ये बताइएगा, अनुषा ये कह रही हैं कि आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कंप्लीटली अनअसिस्टेड काम करता है, दफ्तर नहीं है, उसके पास स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी डिमांड है आप लोगों की अपने हाउसेस से, अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि आपके जो लॉजेस हैं उनकी जगह पे आपके दफ्तर होने चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ डिमांड हमने पहले भी कम से कम हमने अपने चेयरमैन से कई दफ़ा मैंने कहा कि जी सर हमारे ऑफिसेज नहीं है। मैं पाकिस्तान जर्मन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का मेंबर हूँ, तो हम जर्मनी गए, वहाँ पे उनके पार्लियामेंट के एक मेंबर के पास ऑफिस है और उनको स्टाफ रखने के लिए अलग पैसे दिए जाते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनका ऑफिस है और जो बर्लिन है जी बिल्कुल। लेकिन मंदोखेल साहब, आपकी दोनों हाउसेस की कमेटियां, हाउस एंड लाइब्रेरी की मिलकर जब ये फैसला करती हैं कि कमेटियों के दफ्तर का ब्लॉक नहीं बनेगा, उसकी जगह पार्लियामेंट हाउस की एक्सटेंशन होगी, तो फिर आपकी, जिसमें तमाम पार्टीज रिप्रेजेंटेड है, तो आपकी पार्लियामेंट लॉजेस बनेंगे, तो फिर आपकी प्रेफरेंस तो आपके सामने है। पार्लियामेंट लॉजेस भी जरूरत है, नॉट इन द ओरिजिनल मीटिंग। हमारा डायसेंट मैंने खुद सारा अफजल तारा रिप्रेजेंट पार्लियामेंट लॉजेस भी जरूरत है। अगर पार्लियामेंट लॉजेस नहीं होंगे बहुत, लेकिन अवाम को तो मैसेज आप ये दे रहे हैं कि आपके रहने की जगह आपके दफ्तर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि दुनिया के बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहां कस्टम बिल्ट पार्लियामेंट्री लॉजेस मौजूद है। अमूमन पार्लियामेंटेरियन को किराया दिया जाता है कि वो किराए का मकान लें और रहें। इवन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी यही होता है। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जहां कस्टम बिल्ट है। तो ये प्रायोरिटीज की बात है, मतलब ये नहीं है कि पैसे ही नहीं है, लेकिन आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं ये आपका फिर वहाँ आ जाता है प्रायोरिटीज़ का सवाल। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ये होती कि पार्लियामेंटेरियंस को रिसर्च स्टाफ दिया जाए और उनको ऑफिसेज दिए जाए, तो मुझे यकीन है कि उनको मिल चुका होता। अब भी पार्लियामेंट अपना बजट दे रही है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ को इस काम के लिए कि वो रिसर्च करे, ट्रेनिंग करे, ओरिएंटेशन दे। पैसे तो खर्च हो रहे हैं, तो ये आपका काम है, आपकी स्टीयरिंग कमेटी है, पार्लियामेंटेरियंस की डिमांड करे कि आप क्या कर रहे हैं। तो मतलब पैसों की कमी नहीं है, सवाल प्रायोरिटीज का है और सवाल अकाउंटेबिलिटी का है। सो पार्लियामेंट तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी काम की नहीं है। मालिक साहब, ये तो मेरा एक सवाल है, निकल रही है बात। आई वुड लाइक ऑल द पैनल टू पुट इन बड़ा मासूम सा सवाल है। जब मैं सुनता हूँ बार बार ये बात कि जी देखें पार्लियामेंट को अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो मुझे एक तो जो मुझे रोल समझा दें कि जो एक बंदा 2.5 लाख 2 लाख वोट लेके आता है, वो एक लीडरशिप रोल में आ रहा है कि वो बीए की डिग्री लेके किसी यूनिवर्सिटी में अभी एक लेक्चर सुनने आ रहा है। पार्लियामेंट्स आर सपोज टू लीड। यहाँ जब मैं बातें सुनता हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, तो इतने मासूम से सारे बन जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, इट्स लाइक डे कॉट इन द हेडलाइट्स ना, मुझे नहीं पता क्या करना है कैसे नहीं करना। भाई यू आर नॉट हेयर ऑन जॉब ट्रेनिंग पे आप नहीं आए हुए। अगर हमने ही आपको लीड करना है, अवाम ने 5 साल आपकी ट्रेनिंग का भुगतना नतीजा, तो हम खुद एमएनए बन जाएंगे, हम खुद सेनेटर्स बन जाएंगे। आप जब आते हैं तो आप ये क्लेम करते हैं कि आप में एबिलिटी है लीड करने की, टू लेजिस्लेट, टू लीड एंड प्रोवाइड अ विजन। जिस दिन मेंबर बन जाते हैं, जब इलेक्शन लड़े होते हैं, सबसे बड़े लीडर यही होते हैं, मैं मुल्क बदल दूंगा, मैं मुल्क बदल दूंगी। जिस दिन लेजिस्लेटर बन जाते हैं उस दिन को कुछ पता नहीं होता, फिर इनको 5 साल चाहिए सीखने के लिए। सो यू हैव एन एक्सक्यूज, एक बहाना होता है, हम तो अभी भी आए हैं। भाई अगर आप नहीं आए, इफ यू कांट टेक द हीट, यू शुड नॉट बी इन द किचन। अगर आपको खाना पकाना नहीं आता, मतलब मेरी देखिए, मेरा सवाल बस सिंपल है, मेरी कॉस्ट है 5 साल के अंदर आपकी जो गलती है वो मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए बहुत है। मेरे पास 5 साल नहीं है कि मेरे पैसे पे आप गलतियां करें, मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क करें, फिर आप अच्छे एमएनएस बन जाएं। टू हेल्प विद दिस मालिक साहब, लेकिन अगर जमहूरियत इतनी एक्सपेंसिव है तो देन ट्राई डिक्टेटरशिप। ये भी तो लोग कहते हैं ना। देखिए अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये करें कि मैं ये नहीं कह रहा, एडवोकेट नहीं कर रहा, ऑल्टरनेटिव वो एक नया बहाना है। वो पंजाबी में कहते हैं रब नेड़े के सुन, यह गल नहीं की। आप ये बात बताएं, योर ओन स्टैंड अलोन मेरिट पे बात करें। अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें, फिर आप एमएनएस ना बने, सेंटर्स ना बने, घर रहें, हमें छोड़ दें। मैं मालिक साहब ने बात सही कि जी हमारा जो रोल है लीडरशिप का वही होना चाहिए, वी शुड लीड, कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई दूसरा हमें डिक्टेट ना करा सके। लेकिन इसकी वजह जो है मैं वो बताऊं कि जी हमारे यहाँ जो पार्टी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले कहा कि जी वो खानदानी छाप जो उसके ऊपर है, और कोई सोच नहीं सकता कि मियाँ नवाज शरीफ या भुट्टो खानदान या असफंदियार वली और मौलाना फजल रहमान उनको सरपास कर जाए। क्या वो चेंज हो रहा है? मंदोखेल साहब, सबको पता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? नहीं, चेंज नहीं हो रहा। देखें आप डेविड मिलीबैंड, एड मिलीबैंड को देखें। डेविड मिलीबैंड और एड मिलीबैंड 17 साल की उम्र में लेबर पार्टी में आए और आखिर में टॉप लीडरशिप के लिए दोनों भाइयों का झगड़ा था, मुकाबला था।
और फिर बने सिस्टम के तहत मुकाबला तो वही ना। तो होता क्या है कि जी हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट या यूनियन लेवल जितने भी लीडरशिप या अहदेदार है वो पार्टी जो हेड है वो नॉमिनेट करता है, तो वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आता। मालिक साहब ने जो कहा है बहुत अहम बात है और बड़ी जायज डिमांड है कि हमारे एमएनएस को, हमारे सेनेटर्स को हमें लीड करना चाहिए, लेकिन जिन दो लोगों ने, पॉपुलर लीडर्स ने इस मुल्क में जेन्युइनली लीड करने की कोशिश की, वी मेड एन एग्जाम्पल आउट ऑफ दैम। जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, दो पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स थे और उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की पब्लिक में जो उन्हें मैंडेट दिया था, और उनका जो हमने हशर किया, एक को हमने फांसी चढ़ा दिया और दूसरे को हमने जहाज की सीट के साथ हथकड़ियां लगा के बिठा दिया, ये एग्जाम्पल बनाया। तो आप अगर ये जमहूरियत को जो डिमांड करते हैं लीडरशिप की, उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए। देखिए, एक तो बिल्कुल आप एक तरफ एक तारीकी की तरफ चले गए कि जी एक तो उसका कंपैरिजन ये है कि हथकड़ी लगा दी और ये कर दिया। दूसरी देखिए, लेकिन जो इस वक्त रूम अवेलेबल है, क्या पार्लियामेंट और क्या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस रूम को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा? आर दे मूविंग फॉरवर्ड? देखिए आसिया, इस पे मेरे ख्याल में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, दो तीन बातें मैं क्विकली करूंगा। घिसी पिटी बातें हैं क्योंकि कई दफा की जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पिछले 3-3.5 साल में डिलीवर किया है, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस बात की हमें दाद देनी चाहिए। 25% से 30% कमेटियां ऐसी हैं जिनको अपोजिशन के लोग चेयर करते हैं, ये भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। तो ये और उनकी कारकर्दगी इंप्रूव हुई है ओवरऑल। अगर आप कमेटियों की देखें तो चीजें पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन हर चीज पॉजिटिव नहीं हुई, बहुत सब चेंज होता है। It can go very quickly. These are your concluding comments, अनुषा। यहाँ से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप पार्लियामेंट में आए, ज़रूर वो कहते हैं मैं एमएनए बनूँ, सेनेटर बनूँ, मैं तो कहती हूँ प्लीज़ आएँ, क्योंकि आप लोगों की ही सब, ये पूरा पाकिस्तान मिलके इन मसाइल को हल करेगा ना, सिर्फ एक साइड डिफेंड करते रहे अपने पोजीशन को। जब आप आए और आप सिस्टम को समझें कि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ अकेला एक एमएनए या सेनेटर नहीं लड़ सकता, उसके पास जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो एग्जीक्यूटिव उसको सपोजिटली रिपोर्ट करती है, जो झूठ बोलती है अपने क्वेश्चन आंसर्स में। आपके रूल्स इस तरह से डिराइव्ड हैं, इस तरह से ड्राफ्टेड हैं कि आप अपने आप को असर्ट नहीं कर रहे। मैंने अब एक अमेंडमेंट मूव की है ना, इट हैज बीन लाइक नाउ फॉर लाइक 6 months आई एम ट्राइंग टू पुट दैट अमेंडमेंट थ्रू। एक छोटी सी अमेंडमेंट वो पूरा पैराडाइम चेंज कर देगी। एग्जीक्यूटिव के हाथ से बजट निकल जाएगा, वो बजट पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में आ जाएगा ना, ये इफेक्ट है ना उसका। आज तक जो ब्यूरोक्रेसी करती रही है, एग्जीक्यूटिव आपको कर्टेल करता है। मेरे मीटिंग मिनट्स कौन चेंज करता है? पार्लियामेंटेरियंस से मीटिंग मिनट नहीं नोट कर रहे हैं ना, वो कौन लोग हैं जो मेरे मीटिंग मिनट्स को चेंज कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी से निकाल रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो ये कौन से हाथ हैं? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कंसिस्टेंसी गिवन टू ब्यूरोक्रेसी। There is a consistency given to हर लोगों के पास। Parliament has to take its place. नाज़रीन, हमने बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन की कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस क्या है, और आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सामने आई है वो ये है कि जो सिटीजन्स हैं, जो अवाम हैं, वो जब तक अपनी पार्लियामेंट को और अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने नुमाइंदों को जवाबदेह नहीं करेंगे, जब तक पार्लियामेंट से ये उम्मीद रखना कि वो ऑन इट सेल्फ अपना किबला सही कर लेगी और ऑन इट सेल्फ वो लोगों को रिप्रेजेंट कर लेगी, शायद ये मुश्किल है। अवाम ही की ताकत है और अवाम ही के सवाल हैं जिनके सामने पार्लियामेंट जवाबदेह होकर इस मुल्क को लीड कर सकती है। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज।